अभी तक हमने क्या किया, हमने अपना सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन का पूरा एरिया कवर कर लिया। यानी हमने अपनी जो ग्रुप थ्योरी के सेक्शन को कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा था, तो फर्स्ट सेक्शन को हमने कवर कर लिया। सेक्शन 2 की आज हम बात करेंगे। तो सेक्शन 2 में हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप के बारे में। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि आपने अपना जो बीएससी या फिर अपना 12th स्टैंडर्ड का जो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, तो उसमें क्या होगा, ग्रुप पढ़ा होगा आपने। तो उस ग्रुप में क्या था, एक ग्रुप जो है उसकी क्या क्या कंडीशन होती है कि हम उसको ग्रुप बोलें। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे अपना ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रुप का मतलब क्या है, पहली चीज़ क्या है हमारा कि इस ग्रुप का क्या मतलब है। तो ग्रुप का मतलब है, जैसे मैं सिंपली बोल दूं कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नोन एज कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम, ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोल देंगे, ग्रुप बोल देंगे। लेकिन ये क्या है, अधूरा है। तो मैं क्या कहूँगा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद रूल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ग्रुप होगा, अगर मैंने मानना सपोज कोई ग्रुप है G, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होंगी कि हम उसको ग्रुप बोल लें। कौन कौन सी कंडीशन होगी या कौन कौन से रूल होंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोजर। ठीक है, कि उसमें क्या है, क्लोजर रूल को फॉलो करना चाहिए। सेकंड हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव, वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करना चाहिए। थर्ड हम पढ़ेंगे इनवर्स। फोर्थ हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी। अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो इन सब प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, यानी वो क्लोजर हैं, एसोसिएटिव हैं, आइडेंटिटी हैं और इनवर्स रख रहे हैं, तो देन वी कैन से क्या है, वो एक ग्रुप की कंडीशन है। तो हम जो अपना यहाँ पे मैथमेटिकल स्टडी कर रहे हैं किसकी, सिमेट्री एलिमेंट्स की, तो उन सबको हम यहाँ पे ग्रुप की फॉर्म में कैसे कवर करेंगे वही हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो मैंने बताई आपको, क्लोजर। सो सबसे पहला जो रूल मैंने बताया आपको, क्लोजर रूल, उसका क्या मतलब है, तो उसको देखेंगे। फर्स्ट जो है क्या है, क्लोजर। सो क्लोजर का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है A और एक एलिमेंट है B, अगर मेरे पास किसी ग्रुप का, मैंने मान लिया कि मेरे पास किसी ग्रुप के दो एलिमेंट है, एक A है और एक B है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करें या उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो उस ग्रुप के एलिमेंट में लाई करता हो। समझ में आया क्या, अगर A और B इक्वल्स टू C आए तो हम कह सकते हैं क्या कि A, B तो एलिमेंट होंगे ग्रुप के, और C भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए किसका, ग्रुप का, उस ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए C भी। तो इन दोनों को जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, C के, और C क्या है, एक एलिमेंट से हमारे ग्रुप का। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्लोजर रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझने के लिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर ए बी से दो चीज़ है यहाँ पे, अगर ए बी इज इक्वल टू सी आया और अगर मैं इसको कह दूँ बी ए इज इक्वल टू सी, ए बी इक्वल टू सी आया और बी ए इक्वल टू सी आया, सो दोनों कहने का मतलब है कि ये क्या करेंगे, क्लोजर रूल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं दोनों की साइड क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि या हो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, तो ये जो है हमारा इस टाइप का जो ग्रुप होगा ए बी इज इक्वल टू जिसमें बी ए होगा, उस ग्रुप को स्पेसिफिकली नेम देंगे एवेलियन ग्रुप। तो हम उसको क्या करेंगे, अभी कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या एवेलियन और नॉन एवेलियन का मतलब है। अभी के लिए हम समझ सकते हैं, अगर हमारे पास एक ग्रुप के एलिमेंट है ए और बी, और अगर मैंने उन दोनों का प्रोडक्ट कराया, मल्टीप्लिकेशन कराया, तो मेरे को एक एलिमेंट मिला सी, और ए बी और सी वो तीनों क्या हैं, एलिमेंट्स हैं हमारे ग्रुप के। सो देन वी कैन से कि ये क्या है, क्लोजर रूल को फॉलो कर रहा है। और हम इसके अपोजिट क्या देख सकते हैं कि जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कराया तो हम बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो सी मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं सी इसमें भी मिल रहा है, सी इसमें भी मिल रहा है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। सो ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखने का मतलब क्या है कि ये क्या है, अवेलियन ग्रुप को फॉलो कर रहा होगा।
सो अब अगर मैं बात करता हूं कि अगर मेरे को एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझना है तो हम कैसे समझेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा बी ए बी, तो इसका मीनिंग क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है, इसका मीनिंग ए मल्टीप्लाई कर रहा है बी के साथ। लेकिन जब हम इसको अप्लाई करने की बात करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, बी फॉलोड बाई ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि सबसे पहले जब हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम सोचेंगे पहले ए को अलाउ करेंगे फिर बी को। नहीं, क्या होगा, पहले बी को अलाउ करेंगे फिर ए को करेंगे। कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि H2O मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये H1 मान लिया, ये H2 मान लिया। मैंने बताया ये मेरा क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है। यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे क्या है, Z है, ठीक है। तो इसके अंदर जो टोटल पॉसिबल सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे वो हम पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होगा, एक आइडेंटिटी होगा, C2 इसमें कहाँ से लगेगा, अलोंग Z एक्सिस लगेगा। सिग्मा एक इसमें बाई Z प्लेन भी होगा और एक सिग्मा XZ प्लेन भी होगा। तो सिग्मा XZ और सिग्मा बाई Z, तो ये क्या होंगे, 4 सिमेट्री एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब मेरे को अलाउ करना है कि ये क्लोजर रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और हम देखेंगे कि वो तीसरे के इक्वल आ रहा है और वो उस ग्रुप में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अलाउ कराने की कोशिश करेंगे किसको, कि C2 हम लिखेंगे कि अगर मैंने लिखा C2 अलोंग Z एक्सेस कि मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं सिग्मा एक्स बाई के, सिग्मा किसके साथ में, XZ के साथ में, तो हमारा क्या मिलना चाहिए, सिग्मा बाई Z। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि सिग्मा XZ की मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं C2 अलोंग Z एक्सेस के साथ में, तो क्या होगा, हमारा क्या मिलना चाहिए, सिग्मा YZ मिलना चाहिए। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्लोजर है, क्लोजर रूल को फॉलो कर रहा है। और अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी उस केस में क्या होगा, C2 अलोंग Z एक्सिस सिग्मा XZ किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा XZ C2 अलोंग Z एक्सिस। यानी अगर मैंने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको B और ये A, यानी AB इज इक्वल टू BA को फॉलो करेगा। वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एवेलियन ग्रुप की कंडीशन है, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले मैं अगर इसको अलाउ कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अप्लाई कर रहा हूँ किस पे, अपने इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने बताई, पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा XZ लगाएंगे और उसके बाद में यानी B फॉलोड बाई A, सबसे पहले सिग्मा XZ यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ किसकी, सिग्मा XZ को, ठीक है। जो मेरा सिग्मा XZ प्लेन है वो कौन सा है, आपको पता है, X ये है, Y ये है और Z ये है। यानी जिस प्लेन में ये रखा हुआ है वो क्या है, मेरा सिग्मा XZ है। सो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने सिग्मा XZ लगाया तो आपको पता है क्या होगा, ओनली फेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो फेस चेंज को हमने ऐसे दिखाया है, ऐसे पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्या किया, सिग्मा XZ फॉलोड बाई C2 अलोंग Z एक्सिस। तो अब हम क्या करेंगे, C2 को Z एक्सिस के अलोंग लगाएंगे और Z एक्सिस कहाँ है हमारा, ये है। सो Z एक्सिस है ये, इसके अलोंग क्या करेंगे, C2 लगाएंगे। तो क्या होगा, ये फेस जो है, जो बैक में चला गया था वो फ्रंट में आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा हमारा H2 और यहाँ पे क्या है हमारा H1, ठीक है। ये मिलेगा अगर मैंने ये ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेट कराया तब। अब मैं बात करता हूँ कि ये अगर मैं सिग्मा बाई Z को डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेट करूँगा तो क्या मेरे को ये मिल रहा है। तो हम क्या है, सिग्मा बाई Z हमारा ये प्लेन है, जब हम इस प्लेन से यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे इस प्लेन को, तो ये H2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और H1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। सो ये क्या है, H2 है और ये H1 है, यानी यहाँ पे क्या है, सिग्मा बाई Z है। सो कहने का मतलब है कि जब हमने इस
स्ट्रक्चर पे ये ऑपरेशन अलाउ कराया तो हमें मिला ये, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है, क्लोजर रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब अगर सेकंड चीज क्या थी, मैंने बोला सिग्मा एक्स जेड और C2 अलोंग जेड एक्सेस अगर हमारा सिग्मा वाई जेड के इक्वल आ रहा है तब क्या होगा, ये अवेलियन ग्रुप भी होगा। ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एवेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर C2 अलोंग जेड एक्सेस लगाने की कोशिश करते हैं, C2 अलोंग जेड एक्सेस, तो क्या होगा, H2 घूम के चला जाएगा H1 के प्लेस पे और साथ साथ में क्या हो जाएगा उसका फेस। ये दोनों ऐसे हैं, जब हम इसमें C2 अलोंग जेड एक्सेस लगाएंगे तो ये रोटेट होके ऐसे चला जाएगा, यानी इसका क्या हो गया, जो पहले ये वाली फेस थी अब बैक में चली गई और पोजीशन भी क्या हो गई इसकी, H1 कहाँ चला गया, यहाँ H2 यहाँ पे और H1 यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड थिंग था हमारा क्या, सिग्मा एक्स जेड, तो सिग्मा एक्स जेड को लगाएंगे। सिग्मा एक्स जेड को लगाने पे क्या होगा, ये अपना जो फेस चेंज किया था वो सेम फेस में आ जाएगा, यानी H2 आ गया यहाँ पे, H1 आ गया यहाँ पे। फिर हमने लगाया सिग्मा वाई जेड, जब हम सिग्मा वाई जेड यहाँ पे लगाएंगे तो सेम मिलेगा, यानी ये क्या है, हमारा एवेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है और क्लोजर रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्लोजर रूल की कंडीशन हो गई। जो हमने सेकंड चीज है बताई थी कि फर्स्ट थिंग तो हमें क्या है, क्लोजर प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हमारा ग्रुप क्या है, क्लोज, अगर वो ग्रुप की कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो सबसे पहली चीज है क्लोजर को फॉलो होना चाहिए। ठीक है। सेकंड जो थिंग है, सेकंड थिंग में हमने बताया था क्या, एसोसिएटिव। सेकंड थिंग में क्या बताया था कि वो क्या करना चाहिए, एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या है, अगर मेरा A, B एंड C, A, B, C क्या है, मेरे किसी ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो क्या होगा, ये कंडीशन अगर वो फॉलो कर रहा है, A, B, C इज इक्वल टू A, B, C, क्या कहने का मतलब है, अगर मैंने क्या किया, A, B, C की मल्टीप्लाई, A, B, C की मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ पे मैंने लगा दिया। सपोज अगर मेरा B, C की वैल्यू क्या आई, सपोज D आई, ठीक है, और A, B की वैल्यू क्या आई, S आई, तो A, D किसके इक्वल होना चाहिए, S, C के इक्वल आना चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो ये किसकी कंडीशन है, एसोसिएटिव की। जो थर्ड है वो क्या है, आइडेंटिटी। कोई ग्रुप तब एक ग्रुप की फॉर्म में होगा जब उसमें एटलीस्ट हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के साथ वो सेम नंबर मिले, यानी हमने पढ़ा था आइडेंटिटी का ऑपरेशन होता है नथिंग चेंज। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमने AE को मल्टीप्लाई किया या EA को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, A मिला, सेम मिल गया। अगर हमने उस नंबर को किसी एक ऐसे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया जो क्या है हमारा नथिंग चेंज यानी आइडेंटिटी है, तो वो क्या करेगा, आइडेंटिटी रूल को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो थर्ड क्या था हमारा, आइडेंटिटी, और फोर्थ जो है हम पढ़ेंगे वो क्या है, इनवर्स। ठीक है। सो इनवर्स का मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या मतलब है इनवर्स का। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, अभी तक तीन कंडीशन को हमने यहाँ पे कवर कर लिया, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स के बारे में। ठीक है। तो सपोज अगर मेरा एलिमेंट है A और एलिमेंट A को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, एलिमेंट A को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हम क्या बोल सकते हैं, आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, A की वैल्यू क्या है मेरी 2 है और उसको इसके इनवर्स से, यानी इनवर्स का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 यानी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो लाइक दैट अगर हम A को A के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा आइडेंटिटी आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AE बराबर A। ठीक है। सो E इधर चला गया, यानी A इनवर्स इज इक्वल्स टू E। सो अब मेरे जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इन्वर्जन है, आइडेंटिटी है,
सिग्मा है, सी एन एक्सेस है और एस एन एक्सेस है। तो इन सब के पर्टिकुलरली हम इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं आइडेंटिटी की बात करता हूँ तो आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद ही क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है, फर्स्ट थिंग की। सेकेंड थिंग मैं बात करता हूँ, अगर मैं इन्वर्स की बात करता हूँ, सो मैंने बोला कि अगर इन्वर्स को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आया I2 इसको आया, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी। यानी कुल मिला के हमें क्या, ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। यानी हम उसको बोल सकते हैं कि ए का इन्वर्स क्या है, खुद ए इन्वर्स है, ठीक है। या मैं अगर ऐसे बोलूँ ए आर को इज इक्वल टू आर ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हमें बताना है कि आर का मीनिंग क्या है, आर का मतलब क्या है। तो अगर किसी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आइडेंटिटी आएगा, देन हम यहाँ पे बोल सकते हैं आर का मतलब क्या है, ए इन्वर्स। तो मैंने उसी को यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, आई स्क्वायर का मतलब आइडेंटिटी, यानी हम लिख सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ इन्वर्जन सेंटर इटसेल्फ, मतलब जो इन्वर्जन सेंटर का इन्वर्स होता है वो खुद अपने आप में अपना इन्वर्स होता है इटसेल्फ, ठीक है। तो थर्ड जो है हमारा वो क्या है, सिग्मा, मिरर प्लेन। हमने पढ़ रखा है कि अगर सिग्मा की मल्टीप्लाई सिग्मा में करेंगे और सिग्मा की पावर 2 यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, E1, तो E1 आने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो आइडेंटिटी आने का मतलब क्या है कि सिग्मा भी, मिरर प्लेन भी खुद अपने आप में अपना सेल्फ इन्वर्स है, ठीक है। अब जो हमारे थर्ड सिमेट्री एलिमेंट है ये सिग्मा, नेक्स्ट है फोर्थ सिमेट्री एलिमेंट है हमारा CN एक्सिस, ठीक है। अगर मैंने CN एक्सिस का मतलब ऐसे लिख दिया CNM, यानी C2 को 1 टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, तब उसका इन्वर्स क्या आएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ CNM का जो इन्वर्स आएगा वो कितना आएगा, CN n की पावर n माइनस m, CN की पावर n माइनस m उसका इन्वर्स आएगा। कैसे कह सकते हैं हम बोल सकते हैं कि अगर ये मैंने लिखा आना चाहिए आइडेंटिटी, अगर मैं इसका इन्वर्स बोल रहा हूँ तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा CN और n माइनस m, तब मेरे को क्या मिलना चाहिए, अगर ये आइडेंटिटी मिल रहा है तो ये इसका इन्वर्स होगा, नहीं तो ये इसका इन्वर्स नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में जो हमारी पावर्स होती हैं उनका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CN m प्लस n माइनस m, m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से मिल सकता है CN की पावर n। और ये हमने पढ़ा था कि अगर हम C2 को 2 टाइम ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, C3 को 3 टाइम ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, और सिंपली हमने लिख लिया था CN को n टाइम ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। यानी ये सिंग क्या है, CN को n टाइम ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर AR और RA को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मिलेगा, देन हम बोल सकते हैं कि जो A का इन्वर्स है वो क्या है, R है। और R कब होगा, यानी वो खुद उसका A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया कि CN की पावर m, यानी CN को m टाइम ऑपरेट कर रहे हैं और उसका इन्वर्स है CN माइनस m। क्यों, क्योंकि उसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो जो हमारा फोर्थ टाइप का है वो क्या था, CN। अब जो हमारा फिफ्थ टाइप का सिमेट्री एलिमेंट बचा वो कौन सा है, हमारा SN एक्सिस। तो SN एक्सिस के लिए अब हम देखेंगे क्या होगा। फिफ्थ है हमारा SN, तो मैंने लिख दिया SN को हम अगर m टाइम ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे, यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू इवन भी हो सकती है और ओड भी हो सकती है। m की वैल्यू इवन भी हो सकती है और ओड भी हो सकती है। हम बात करते हैं CNM की,
यानी सी एन को एन एम टाइम जब हम ऑपरेट कर रहे थे अभी, तो यहाँ पे अगर एन की वैल्यू इवन है या ओड है, या एम की वैल्यू इवन है या फिर ओड है, तो हमारा कोई यहाँ पे क्या हो रहा था, फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका जो इन्वर्स आ रहा था वो क्या है, सिर्फ सी एन एन की पावर यानी सी एन और एन माइनस एम जो है इसका इन्वर्स था। यानी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया कि C31 का ऑपरेशन क्या होगा, तो C31 का ऑपरेशन डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्या आएगा, C3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी क्या आ जाएगा C3 2। अब ये इसका इन्वर्स है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे सिंपली C31 और C32 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने बताया कि जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर का क्या हो जाता है, सम, तो यानी हो जाएगा C3 3 टाइम्स, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइडेंटिटी। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है कि C31 का इन्वर्स क्या हो गया, C3 2 टाइम्स हो गया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अपना इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में, तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के केस में क्या है कि n की वैल्यू और m की वैल्यू के ऊपर क्या कर रहा है, उसका इन्वर्स डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल केस होंगे वो 4 टाइप के पॉसिबल केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस में होगा इफ n क्या है, इवन है और m की वैल्यू क्या है, इवन है। ठीक है, पहला केस क्या है, अगर n की वैल्यू भी इवन है और m की वैल्यू भी इवन है, तो क्या होगा, एस n को m टाइम जब वो ऑपरेट कर रहे हैं तो जो इसका इन्वर्स होगा वो कितना होगा, एस n n माइनस m। ठीक है, एस n को जब हम m टाइम ऑपरेट कर रहे हैं और एस n को n माइनस m क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। ठीक है, कैसे होगा, इन दोनों का आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एस n को m टाइम जब हम और एस n को n माइनस m टाइम जो है ये इसका इन्वर्स आइडेंटिटी आना चाहिए। हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, एस n m प्लस n माइनस m, ये हो जाएगा एस n और की पावर n। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी एन को n टाइम्स ऑपरेट करेंगे और सिग्मा को भी n टाइम्स ऑपरेट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा कि n क्या है, इवन है, तो अगर सी एन को n टाइम ऑपरेट करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा, और सिग्मा को n टाइम ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारा क्या हो गया, फाइनली क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। सो ये क्या है, अगर एस एन को n टाइम ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका इन्वर्स होगा एस n और n माइनस m। ठीक है, जब दोनों वैल्यू इवन है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड केस के बारे में कि इफ n इज इक्वल टू इवन और m की वैल्यू क्या है, ओड है। मैंने बोला n की वैल्यू क्या है, इवन है और m की वैल्यू ओड है, तब हमारा क्या होगा, एस n m का इन्वर्स क्या होगा, एस n n माइनस m होगा। यानी अगर n की वैल्यू इवन है और m की वैल्यू इवन है या ओड है, तो दोनों का इन्वर्स क्या होगा, एस n n की पावर n माइनस m। ठीक है, एस n की पावर n माइनस m। कैसे होगा, सेम थिंग यहाँ पे भी है, एस n m, और इसको इन्वर्स प्रूव करने के लिए हमें आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। दोनों को ऐड करेंगे, एस n की पावर n आ जाएगा, सी n को n टाइम्स ऑपरेट और सिग्मा को n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ थी हमारी, ये यहाँ पे क्लियर होगी। तो दो केस हमारे हो गए खत्म। अब जो हमारा थर्ड केस है उसमें क्या होगा, अभी अगर इफ़ n क्या है हमारा, ओड है, अगर n की वैल्यू हमारी ओड है और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है इवन। ठीक है, अगर मेरी n की वैल्यू ओड है और m की वैल्यू इवन है, तो एस n m का जो इन्वर्स होगा वो कितना होगा, सी n n माइनस m होगा। ठीक है, क्या होगा उसका इन्वर्स, सी n n माइनस m होगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे सेम, एस n को m टाइम ऑपरेट करेंगे और सी n को n माइनस m। क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। एस n को m टाइम ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि सी n को m टाइम लगाएंगे और सिग्मा को m टाइम लगाएंगे, साथ में सी n n माइनस m। अब क्या है, सी n और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिग्मा की पावर m और सी n
m प्लस n माइनस m, ये आपस में यहाँ से क्या मिल जाएगा Cn की पावर n, यानी इसका मतलब क्या होगा आइडेंटिटी। और सिग्मा की पावर m, और m कितना है E1, तो सिग्मा m है, तो ये क्या मिलेगा यहाँ से आइडेंटिटी, और ये भी क्या है आइडेंटिटी, यानी हमें क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा n अगर ओड है और m इवन है तो हमारा जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, ये होगा। सो जो हमारा फोर्थ केस है, तो फोर्थ केस में क्या बात करेंगे हम, फोर्थ केस में बात करेंगे कि अगर इफ n भी ओड है और m की वैल्यू भी ओड है, ठीक है, n की वैल्यू भी ओड है और m की भी वैल्यू भी ओड है, देन Sn m का जो इन्वर्स होगा वो होगा Sn 2n माइनस m। कैसे होगा यहाँ पे देख लेते हैं, Sn m और इंटू Sn 2n माइनस m का मतलब क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। जब हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे तो क्या मिलेगा, Sn की पावर 2n मिलेगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, Cn को 2n टाइम्स और सिग्मा को भी 2n टाइम्स ऑपरेट करना है। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, Cn को 2n टाइम्स, n की वैल्यू ओड है और इसकी वैल्यू भी क्या है ओड है, यानी जब हम इसको Cn को 2n टाइम ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आइडेंटिटी मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आइडेंटिटी मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, होल हमारा क्या होगा आइडेंटिटी होगा। तो यानी Sn की पावर m और Sn इसका क्या हो जाएगा 2n माइनस m, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर मैं इन सभी चार केस को समराइज करके लिखने की कोशिश करता हूँ तो समराइज करके कैसे लिख सकते हैं, एक टेबल में इजीली हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि n की वैल्यू और m की वैल्यू के बिहाफ पे ऐसे, ये मेरा क्या है, सबसे पहले मेरे को क्या मिल रहा है Sn n माइनस m, कब मिल रहा है, जब n इवन है और m की वैल्यू क्या है ओड है, या फिर m की वैल्यू भी इवन है, ठीक है। और Sn n माइनस m मिल रहा है जब n की वैल्यू इवन है और m की वैल्यू ओड है, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इसकी वैल्यू इवन है या ओड है तो सेम हम Sn की पावर n माइनस m मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, Sn 2n माइनस m का मिल रहा है जब n की वैल्यू भी ओड है और m की वैल्यू भी ओड है। अगर n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू ओड है और m की वैल्यू इवन है, देन हमें क्या मिल रहा है Cn n माइनस m। तो ये तीन चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जो हमारा थर्ड हमने बताया था Cn की पावर m, उसका क्या होगा Cn n माइनस m। आइडेंटिटी का क्या होगा सेल्फ इन्वर्स होगा और सिग्मा का भी सेल्फ इन्वर्स होगा। तो और आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होगा आइडेंटिटी होगा। तो ये हमारे 5 जो सिमेट्री एलिमेंट्स थे उनका सभी का इन्वर्स यहाँ पे हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसमें हम बात करेंगे अपना लेक्चर किसकी, ग्रुप के बारे में। हमने आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले ली है, तो हम बात करेंगे ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में। हम बात करेंगे कि क्या होगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में।